गोपाल घोलप, न्यूरोलॉजिस्ट, जिनको गोल्ड मेडल भी मिला है, अपने खंडवा में 21 जनवरी को दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर अभी बुकिंग कराएं। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंजाब कॉलोनी राजेंद्र नगर में ज्योति पिता कुंवर सिंह निवासी ग्राम पाडलिया चौकी रोशनी, इस युवती ने राजेंद्र नगर में कल गलत कदम उठा लिया। ज्योति के साथ उसका भाई अभिषेक भी रहता था, जो साइबर का काम करता था। जब वह काम पर गया था, घर लौटकर आया तो उसने देखा कि ज्योति का कमरा बंद है और अंदर जब उसने झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कोतवाली पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया गया। ज्योति के शरीर को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और उसके पश्चात पुलिस की टीम ने एक रस्सी भी मौके से बरामद की है। परिवार वालों ने मकान मालिक पर आरोप लगाए हैं। उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने मकान मालिक पर किस चीज को लेकर आरोप लगाए। सर, हमारे बच्ची के साथ दुर्घटना हो गई सर। मकान मालिक ने उस बच्ची का आत्महत्या कर दिया फांसी लगा के। जी बताइए दादा, क्या हो गया? जी मैं बच्ची का नाना हूँ। वो बच्ची का सुसाइड हो गया। सुसाइड होने के बाद में अब उसका शक के दायरा नहीं, हकीकत बात है कि वो मकान मालिक का ही हाथ हो सकता है। उनके हाथ, उनके अलावा किसी का हाथ नहीं है वहाँ, और कोई थे भी नहीं ऐसा। हाँ, बच्ची कहाँ की थी और कहाँ रह रही थी, ये बता दीजिए। बच्ची लीमखेड़ा पाटलिया यहाँ पढ़ रही थी बच्ची। पेपर कब था उनका? हैं? कब का पेपर था? 16 तारीख को पेपर था बच्ची का। और बच्ची के मम्मी पापा ये लोग आए जब तक। ये बताइए, जो बच्ची वो कहाँ रह रही थी? यहीं पे रह रहे थे वो, खंडवा। किराए के मकान से था कि खुद का मकान था? किराए के मकान से। तो आप लोगों को कैसे पता चला? मकान मालिक ने फ़ोन किया, सूचना। फिर ये मम्मी पापा आए। मम्मी पापा 80 किलोमीटर ये दूर से आए। हाँ, इनका इंतजार भी नहीं करे, आके ये लोग खड़े हुए और एकदम से बच्चे को वहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिए। यहाँ साथ में हाँ, जानकारी नहीं, उसको कोई जानकारी नहीं, कुछ भी देखने ही नहीं दिया उनको। जरा आके खड़े हुए और यहाँ डायरेक्ट यहाँ भिजवा दिए। तो हमको तो हकीकत में मकान मालिक का लग रहा है, हाँ, शक है। घटना कब की है ये घटना कितने बजे की है यार? वो है 12 बजे। कल की आज की घटना? कल 12 बजे की। तो ये जो कल घटना हुई है, इसके पूर्व बच्ची ने आप लोगों से फोन पे बात की, आप मिलने आए थे यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ? सुबह बात करी थी मम्मी पापा से। क्या कहा उन्होंने? मम्मी पापा से ये कहा, हाल चाल पूछा और ये पेपर का बताया, ऐसे सब। हाँ, तो आप ये कैसे बता सकते हो कि मकान मालिक पे शक या उन्हीं का काम है? तो उन्होंने उनका एक कारण है साहब जी, उनका एक कारण है कि इनको ये, हाँ, इनको मालिक ये थे मम्मी पापा। इनको आना था, इनको देखना था, इनको कुछ बताना था। इनकी बगैर अनुमति, बगैर उसको क्यों जल्दी ऐसा निकाल दिया? इनको क्या डर था? हाँ, बच्ची की उम्र 23 साल थी। 23 साल थी वो। 23 साल। कौन से क्लास में पढ़ रहे थे? एमए कर रही थी। जी बताइए। मैं लड़की का मामा हूँ। तो ये घटना कल की समथिंग है, 12 बजे के समथिंग की। और यहाँ पे मतलब हमारी भांजी कि सुसाइड मैटर का वो है, तो हमको सुसाइड पे विश्वास नहीं है। उनका मकान मालिक पे ही हमको पूरा विश्वास है, मकान मालिक ही है वो। कैसे आपका? क्यों कि हम किसी को जानकारी नहीं थी, मकान मालिक नहीं करा, जो भी करा सब। और साथ में भाई भी था, उसको तक नहीं बताया। और उस भाई उसी के साथ रहता था। भाई को अलग थाने पे बिठा के और वो खुद आए और प्रभारी वहाँ से लड़की को लेके और यहाँ अस्पताल आ गए डायरेक्ट। उसको तक सूचना नहीं है, डायरेक्ट हम आए, उससे पहले ही सब कुछ हो चुका था। ये मालिक का ही हाथ है उसमें, नहीं तो ये सूचना देना था, मम्मी पापा को सूचना देना था। और वो आते, उनको बताते, देखने तक नहीं दिया वहाँ पे। इससे पहले ही सब कुछ होगा साहब। अब आप क्या चाहते? नहीं, हमको लड़की को बिल्कुल न्याय होना, न्याय होना। नहीं थी। परसों के दिन में बात हुई,
कल भी सुबह 9 बजे उससे अच्छी बात करी, उसको कोई टेंशन नहीं। हंस हंस के उनने में से 1 घंटे बात करी मेरी बेटी ने, और पता नहीं 11-12 के बीच में से क्या हुआ मेरी बेटी के साथ में। कभी वो दुखी नहीं थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने फांसी लगाई। उसने फांसी नहीं लगाई, मेरी बेटी कभी फांसी नहीं लगा सकती भैया सर। मेरी बेटी ऐसी थी नहीं, छोटे छोटे बातें मेरे शेयर करती थी। मैंने किसी बात की उसको कमी नहीं आती। ये मैं कर रही थी, वो पढ़ने के लिए मैंने उसको खंडवा भेजा था। दोनों भाई बहन रहते थे। मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए आया। वो करीबन सुबह के 10 बजे यहाँ से निकल जाता वहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए। उस बीच में भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।